आपके पास पहले से कोई किताब है तो दूसरी किताब लाने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी रीट क्वालिफाई हुए हैं तो डेफिनेटली आपके पास में ज्योग्राफी की कोई न कोई पुस्तक डेफिनेटली होगी, और जो है उसको पूर्ण रूप से उस पर विश्वास कीजिए। किताब, नोट्स, कॉपी जो भी आपके पास में है उसको फॉलो कीजिए, नया मत लाइए। आप अगर आपके पास एक भी नहीं है तो एक ही किताब लाइए, कोई सी भी एक किताब। आप कोई सी भी ला सकते हो, आप पैनोरमा ला सकते हो, आप सिखवाल को ला सकते हो, आप अगर चाहें तो लक्ष्य को भी पढ़ सकते हो, तो आप हरिमोहन सक्सेना को भी पढ़ सकते हो। लेकिन हरिमोहन में एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि इसमें फैक्चुअली काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, इसको अपडेट नहीं किया गया है। तो इन दोनों में से कोई भी लेटेस्ट अंक या पुराना अंक जो भी आपके पास में है, जो अभी तक पढ़ा है आपने, वही पढ़िए। आप अगर ये कह रहे हैं इसके अलावा आपके पास कोई और भी किताब है तो उसको ही फॉलो कीजिए। जो है तो नहीं लाना मत, अगर नहीं है तो इनमें से कोई एक ले आना। और फिर ये सारा का सारा भौगोलिक स्वरूप वगैरह वगैरह ये सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर पॉइंट पढ़े, आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। राजस्थान बोर्ड की मैं बात करूँ, उसमें आपके पुरानी राजस्थान अध्ययन चलती थी, तो उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप वो नहीं पढ़े, क्योंकि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इतना कुछ कर लेना इस भूगोल के अंदर, ठीक है। तो ये भी भूगोल के टॉपिक हैं सारे के सारे, तो इतना कुछ भूगोल के टॉपिक सारे आपको इनमें से किताबें मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बुक लाके उसको बढ़िया तरीके से तैयार करना। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इतना समय नहीं कि आप एक एक किताब पॉइंट को नोट बना के लिखो। तो जिनको भी पढ़ा है आपने पहले उसी को आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, ताकि हमारा रिवीजन बार बार होता रहेगा, ठीक है। कोचिंग के नोट्स है आपके पास किसी भी कोचिंग सेंटर्स के, तो वही पढ़िए, फिर बुक्स लाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए, कोई एक गाइड से काम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार काफ़ी सारे पार्ट जोड़ दिए गए हैं। तो ये तो बात होगी इसकी भूगोल की। अब बात करते हैं इतिहास और संस्कृति की। इतिहास और संस्कृति के लिए मैं फिर वापस वही बात दोहरा रहा हूँ, अगर आपने पहले से ही जिस पुस्तक से पढ़ा है बार बार पढ़िए, उसी को पढ़िए, नहीं लाना मत। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई पुस्तक पढ़ी नहीं है, अच्छे से पढ़ी तो है, पढ़ी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि इतिहास और संस्कृति दोनों के लिए हमारे मित्र पवन जी की पुस्तक आती है, पवन भंवरिया की, नाथ प्रकाशन से आती है। इतिहास की अलग आती है और संस्कृति की अलग आती है। छोटी छोटी पुस्तकें हैं और इसको आप आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो ये दो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये किताबें लाके राजस्थान की इतिहास और संस्कृति कंप्लीट वो कवर कर रही है, उसको बढ़िया से पढ़ लेना। आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास पहले से लक्ष्य, पैनोरमा, सिखवाल या कोई भी पहले से किताब है और मैंने 2-3 बार पढ़ रखी है, तो मेहरबानी करके ये मत लाना। क्यों? क्योंकि फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। कंटेंट सेम है लगभग सभी में, बस इसमें थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन सफिशियंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मस्तिष्क में, दिमाग में एक और भी बात आ रही होगी कि 6ठी, 7वीं और 8वीं इसमें हमारा राजस्थान चलती है, 9वीं और 10वीं इसमें भी राजस्थान जीके की किताबें 2 चलती है। यहाँ 5 किताबें राजस्थान जीके की और भी हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन 5 किताबों को आपको लेके आ जाना चाहिए। फिर क्या करोगे, ये ऑथेंटिक किताबें जब आप पढ़ो, ये जो थोड़ी एक्स्ट्रा किताबें, तो इनके साथ में इनके वो टॉपिक साथ में देख लो, कोई नई बात मिलती है तो इन किताबों में ऐड कर लो। और एक बार ऐसे कर लोगे उसके बाद ये किताबें वापस आपको देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कंटेंट जो बहुत शॉर्ट में है, और जो शॉर्ट में कंटेंट है, और आपको पता है कि बोर्ड पेपर बनाता है तो थोड़ा सा लेवल उसका बड़ा हाई होता है। तो हम इन 5 किताबों के ऊपर भरोसे नहीं रह सकते, इतना पढ़ के काम हो जाएगा, भरोसे नहीं रह सकते, इसलिए मैं इन किताबों की बात कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ में कुछ फैक्ट इनमें ऐसे पढ़े हैं जो इन बड़ी किताबों में भी कई बार नहीं मिलते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, जैसे आप राजस्थान इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक आपने सभ्यताओं का लिया, तो इनमें से कौन सी किताब में सभ्यता पाठ है, वो किताब अलग करके साथ में आपने इस पुस्तक से जैसे बढ़िया देख लिया, इससे या लक्ष्य से, जहाँ कहीं से भी, तो उसके बाद में उसको देखने के बाद में साथ में ये पुस्तक खोलिए और इसकी सभ्यता वाले पार्ट चेक करिए। उसमें से जैसे मान लो कि 3 चीज़ें नहीं मिली, तो आपको इस किताब के साइड में से नोट करके और उसको डाल दो, ताकि क्या होगा कि ये सारा कंटेंट इन पुस्तकों के अंदर समायोजित हो जाएगा, और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा कि भाई मैंने राजस्थान की किताबें भी देख ली है, और इसमें पूर्णता का आभास होगा, एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये काम कर लेना आप। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की 5 किताबें, 5 चलती है, एक 9th, 10th में चलती है और 6, 7वीं, 8वीं हमारा राजस्थान करके चलती है। तो 5 किताबें ले लेना और उसमें इतिहास, भूगोल, संस्कृति सारी आ जाएगी, ठीक है। पहले से किताब है तो ये लाने की जरूरत नहीं है तो लाना। ये L1, L2 दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके इतिहास की बात हो गई। इतिहास में सारी चीजें बड़ी क्लियर लिखी हुई है, सभ्यताएं यही पढ़ना, बाकी पढ़ना मत। क्रांति होगी, राजस्थान जनजाति किसान आंदोलन हो गया, और ये मध्यकालीन राज व्यवस्थाएं। अगर इस पार्ट को आप छोड़ भी देते हैं ना तो भी कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, मेवाड़, राठौड़, कछवा, चौहान, इतना गुर्जर प्रतिहार, इतना सब कुछ पढ़ोगे, लास्ट में ले दे के सवाल 2 या 3, 1-2 आएंगे। फिर भी शॉर्ट में आप देख लेना छोटा छोटा, कौन सा राज्य, किस राजवंश कहाँ पे था, मुख्य राजाओं के देख लेना, जिन राजाओं के स्पेशली संबंध मुगल काल और सल्तनत काल के शासकों से रहे हैं। जैसे चौहान पढ़ रहे तो पृथ्वीराज को देख लो, अर्णोराज को देख लो, कानड़ा देव को देख लो, उधर रणथंभौर से हमीर को देख लो, थोड़ा बहुत आपके उसको विग्रहराज चतुर्थ को देख लो, मेन शासकों का देख सकते हो। सभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी तो सारी चीजें बड़ी क्लियर तरीके से लिखी गई है। संस्कृति में सारे के सारे पॉइंट वापस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और राजस्थानी भाषा की जहां तक बात है तो उसके लिए आप
छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं में जो जो मिलता है वो तो पढ़ना ही है। साथ में जय सिंह नीरज की किताब आती है राजस्थान की संस्कृति, उसमें राजस्थानी भाषा साहित्य एक पाठ भी है बढ़िया तरीके से, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है ये, इसमें ये सारा कुछ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बहुत बड़े यूं कहिए कि गाइड या किताब ला के देखने की जरूरत नहीं है। हर किताब के अंदर पनोरमा में भी एक पाठ है राजस्थान भाषा संस्कृति का, आपके लक्ष्य में भी मेरे हिसाब से एक पाठ दिया, उसको उतना ही पढ़ लो बस। बच्चों कई सोशल मीडिया पे वो बड़ी कोटा की किताब घूम रही है, इतना कुछ मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि 2-3 सवाल के लिए छोटा सा टॉपिक यहाँ से देख लो तो खूब है, ठीक है। हर पार्ट के लिए किताब पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत लंबी चौड़ी किताबों की लिस्ट बन जाएगी, तो 6 महीने में समेटना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि लास्ट टाइम में स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि 1 महीने में जितना कुछ 5 महीने की तैयारी थी उसको लास्ट 1 महीने में बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सके, ऐसी काबिलियत विकसित होगी तभी सिलेक्शन होते हैं। क्योंकि आपने कितनी बढ़िया मेहनत की, लास्ट में 1 महीने अगर ठीक से रिवीजन नहीं किया तो फिर क्या होगा कि आपका ना तो कॉन्फिडेंस बनेगा, और रिवीजन के अभाव में हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए कहता हूं कि लिमिटेड मटेरियल रखना और उसको बार बार अध्ययन करना, ताकि नेगेटिव वहां पे अटेंड ना हो और कोई कंफ्यूजन ना बने। जो आ रहा होगा वो स्पष्ट होगा, नहीं आ रहा होगा वो छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये भाषा साहित्य में आप कर सकते हो। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान आ जाता है, ठीक है। सामान्य ज्ञान में वैसे कुछ स्पेशली ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे आप भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें देखो अनुसंधान केंद्र सारे उसमें आ जाते हैं, चाहे बकरी अनुसंधान हो, चाहे ऊँट अनुसंधान हो, ये खेती में, पशुधन में, सारे अनुसंधान केंद्र आ जाते हैं। प्रत्येक चिन्ह आपको राजस्थान की सारी छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं में भी मिलेंगे। लक्ष्य वगैरह जो पढ़ोगे भूगोल के लिए उसमें भी ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये तो वैसे ही आ गए। करंट अफेयर पढ़ोगे तब खिलाड़ी वैसे ही साथ में हो जाएंगे, ठीक है। इतिहास संस्कृति पढ़ोगे तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा वगैरह ये सारे उसमें वैसे आ जाएंगे। नगर और स्थल, जब भी आप इतिहास पढ़ोगे तो नागदा भी आएगा, चित्तौड़ भी आएगा, नाथद्वारा भी आएगा, संस्कृति भी, नगर वैसे ही उसमें साथ में आ जाएंगे, तो अलग से देखने की जरूरत नहीं है। भूगोल पढ़ोगे तब राजस्थान के उद्योग यूं ही शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और अब बचा क्या? ये योजनाएं बची, एक योजना, दूसरी योजना, और इसके अलावा इन योजनाओं के लिए क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो क्या है कि एग्जाम से पहले कोई न कोई बुक आ जाएगी योजनाओं की, फिर भी राजस्थान की योजनाओं के लिए सूजस की वेबसाइट पर जाके आप योजनाएं डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप आर्थिक समीक्षा लाओ, और आर्थिक समीक्षा के अंदर आपको कई सारे पाठ मिलेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित जो पाठ है उसमें योजना लिखी हुई है वो पढ़ लो, शिक्षा से संबंधित पाठ है वो योजनाएं पढ़ लो, और भी कई सारी योजनाएं उसमें लिखी हुई, वहां से योजनाएं पढ़ी जा सकती है। और अगर आप कोई भी, मेरे हिसाब से कोई न कोई कुछ दिनों में कोई न कोई गुटका आ ही जाएगा जिसमें सारी योजनाएं लिखी हुई होगी, तो योजनाएं पढ़ लेना। और ये पॉलिटी का टॉपिक है, तो इस पॉलिटी के टॉपिक को आप है वो राहुल चौधरी की पुस्तक से देख लो। राजस्थान की राहुल चौधरी की पुस्तक आती है, राजस्थान का ये राजनीतिक व्यवस्था, ऐसे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी लिखी हुई है। पूरी मतलब ये होगा कि इसमें आपके सचिवालय भी आ जाएगा, मुख्यमंत्री भी आएगा, कलेक्टर भी आएगा, पटवारी भी आएगा, तहसीलदार भी आएगा, ये कंप्लीट इसमें मिल जाएगा। छोटी पुस्तक है, बढ़िया आराम से इसको पढ़ लेना, एक पुस्तक ही पर्याप्त है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो नहीं मैंने सर लक्ष्य वगैरह से पहले पढ़ रखी है, तो फिर वही पढ़ना, इसको लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं का सहारा ले लेना। कोई नई बात मिले तो इस किताबों में नोट कर लेना, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया आपकी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है। फिर आता है शैक्षिक परिदृश्य। अब शैक्षिक परिदृश्य की अगर मैं बात करूं, देखो ये सारे L1 L2 दोनों का कॉमन चल रहा है अभी तक। अब अगर शैक्षिक परिदृश्य की बात करूं तो मैं एक चीज मैं बता देता हूं आपको, इसके लिए कोई न कोई पुस्तक कुछ 10-15 दिन के अंदर आ जाएगी, तो आपको ज्यादा परेशानी होगी नहीं। फिर भी मेरी तरफ से भी मैं बता देता हूं, शिक्षण अधिगम के नवाचार। अब आप फर्स्ट ग्रेड के नाथ प्रकाशन की अभी पुस्तक चल रही है, ठीक है, वो ला सकते हो। वैसे अभी वो चल रही है, उतनी ज्यादा रेलेवेंट है नहीं, तो आप कुछ दिन के लिए वेट कर लीजिए, कोई न कोई गाइड आ जाएगी मार्केट में, क्योंकि इसकी कोई ऑथेंटिक पुस्तक आती नहीं है। जैसे संबंधित समितियां, तो आपको यहाँ पे SMC SDMC पढ़नी पड़ेगी। 10 दिन के अंदर आप देखना मार्केट में कोई न कोई पुस्तक आ जाएगी। और नाथ की मुझे ज्यादा ठीक लगती, फर्स्ट ग्रेड में भी बढ़िया किताब आई थी, वो लेके पढ़ लेना, ठीक है। अब शिक्षा नीति है तो आप उसका थोड़ा वेट कर लीजिए, उस पर कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। और अब ये सारी चीजें आपको किसी न किसी गाइड से देखनी पड़ेगी। अभी कोई गाइड आई नहीं है, कुछ दिन में आ जाएगी, तब आपको गाइड ले लेना। जहां तक बात समसामयिक विषय की आती है तो उसमें देखो योजना तो वापस वो की वो शामिल हो जाएगी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई। बाकी राजस्थान की ही समसामयिक पढ़नी है आपको, दूसरी भारत या विश्व की नहीं पढ़नी, और 1 साल की पढ़ लेना। पूरे 2022 की घटनाएं कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जनवरी 2022 से लेकर करंट देख लेना, ठीक है, 22 से लेकर और जनवरी 23 तक का पूरा देख लेना, ठीक है। किससे देख सकते हो आप उसमें से कोई भी एक किताब, आप मोमल देख सकते हो, आप राजस्थान की क्रोनोलॉजी आती है उससे देख सकते हो, आप है वो और भी कोई राजस्थान की कोई भी एक आधी किताब आती है, विनोद स्वामी की किताब आती है, तो कोई भी एक पुस्तक ले लो और उससे सामान्य घटनाएं देखते रहो। ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें वैसे भी, तो एक आधी कोई भी मंथली पुस्तक लाओ और उसको आराम से देखते रहो। राजस्थान की योजना मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद में ये RTE एक्ट, ठीक है। RTE एक्ट आप गूगल पे जाइए और RTE एक्ट 2009 भारत सरकार का और RTE रूल्स राजस्थान सरकार के 2011 के, दोनों डाउनलोड कर लो और दोनों के लगभग 25 एक पेज है, वो प्रिंट कर लो और उसमें से सारी चीज़ें अच्छे से समझ के पढ़ लो, पुराने प्रश्नों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ से लगभग 5-6 प्रश्न आने की गुंजाइश बन रही है, ठीक है। बाकी गाइड्स में भी आ जाएगा, लेकिन खुद मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये काम किया जा सकता है इसमें। अब इसके बाद में बात आती है विद्यालय विषय की, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा विद्यालय विषय। अब ये मामला L1 का आएगा,
ठीक है। अभी तक जो था वो सारा सारा कॉमन था। L1 की बात करूं तो ये हिंदी इतनी है, इसमें 9वीं से 12वीं तक का व्याकरण भाष्य लेके पढ़ सकते हो आप, ठीक है। नहीं आपने कहा कि नहीं सर मैंने पहले से ही राघव प्रकाश या मानस प्रकाशन वगैरह की कोई बड़ी किताब पढ़ रखी है, तो आप उसी को सपोर्ट ले लीजिए, नई किताब लाने की जरूरत नहीं। वैसे भी आपने रीड के लिए पढ़ी है ये चीज़ें, तो आपके लिए हिंदी कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाला काम नहीं है। अब बात आती है अंग्रेजी की। बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा नहीं है, जिनकी अंग्रेजी सेकंड था रीट में सब्जेक्ट, तो उसको लैंग्वेज, तो उसको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी नहीं रहा उसको थोड़ी सी समस्या है। तो उनको मैं बता दूं, लूसेंट की हाई स्कूल की ग्रामर आती है, ठीक है, हाई स्कूल की ग्रामर आती है, उससे पढ़ लेना, पूरा मत छोड़ना, क्योंकि जैसे नॉर्मल आर्टिकल्स है, सामान्य टेंस है, छोटा मोटा वॉइस को देख लो आप, ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच वगैरह, इसके थोड़े मोटे रूल भी देखोगे ना तो 4-5 सवाल सही हो जाएंगे। वर्ब्स वगैरह है, वैसे तो क्या इडियम्स, प्रोवर्ब्स, ये इडियम्स और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फ्रेजल वर्ब्स, ये तो थोड़े बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जिसकी वोकेबलरी बहुत साउंड होती है वही सही कर पाते हैं, और आगे 4 महीने में वोकेब साउंड करना इतना आसान कार्य नहीं। लेकिन बेसिक ग्रामर है ना, जैसे आर्टिकल है, टेंस है, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, या हाँ ये वॉइस है, ये नरेशन है, ये पढ़ सकते हो आप, क्योंकि ये 1-1, 2-2 दिन के हैं। तो ये 5 टॉपिक भी पढ़ लोगे ना तो भी आप 10 में से 5-6 सवाल करने की स्थिति में आ जाओगे, ठीक है। तो इस पुस्तक से लाके आप ये कर लेना। अब बात आती गणित की। वैसे आपने गणित पढ़ रखी है L1 वालों ने, सभी ने, क्यों? क्योंकि रीट में ये आपकी थी, बस उसी को वापस रिपीट करना, मैं कोई भी किताब नहीं बताऊंगा यहाँ पे। उसके बाद में विज्ञान की बात आती है, तो विज्ञान के लिए आप वापस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, 6, 7 और 8 की पुस्तक लाना। अभी जो चल रही है बोर्ड में उसमें से जो जो टॉपिक मिल रहे हैं वो सारे बढ़िया तैयार कर लेना। कोई नहीं मिलता है तो लूसेंट की सामान्य विज्ञान लेके पढ़ लेना, ठीक है, सामान्य विज्ञान पढ़ लेना। कौन सी? लूसेंट की पढ़ लेना। और 6ठी, 7वीं, 8वीं जो टॉपिक मिलते हैं उसमें से वो बढ़िया देख लेना। अगर आप चाहते हो, आप कह रहे हो नहीं सर हमने पहले से सामान्य विज्ञान लूसेंट का पढ़ रखा है, तो इसी को पढ़ना। 6ठी, 7वीं, 8वीं भी ले लेना, जो कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ऐड कर लेना, बाकी ये चीज़ें अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक आपको इसमें से मिल जाएंगे। अब बात आती है सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन की मैं बात करूँ तो ये टॉपिक जो है आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे, देखो ये टॉपिक तो आपको उसमें राहुल चौधरी में मिल ही जाएंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, ये 6ठी, 7वीं, 8वीं में टॉपिक सारे मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, और हमारे राजस्थान और इन दोनों में मिला के मिल जाएंगे। फिर भी देखो अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो रही है कहाँ? भूगोल के साथ में, क्योंकि आप वहाँ पे उद्योग भी पढ़ोगे, कृषि भी कंप्लीट हो रही है साथ में। परिचय वैसे ही आ जाता है जिसमें नाम है, अक्षांशी, देशांतरी, विस्तार वगैरह, ये सब भूगोल में वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है। ये तीनों टॉपिक तो मैंने NCERT 6ठी, 7वीं, 8वीं में है, और ये वैसे भूगोल के साथ में आ जाएंगे। और ये दोनों टॉपिक आपके राहुल चौधरी के साथ में आ जाएंगे, जो आपने राजस्थान की राज व्यवस्था मैंने पहले आपको बताई। पिछड़ा भारत का संविधान, संविधान पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेसिक जानकारी, कितने आर्टिकल है, कितने भाग है, किस भाग में क्या है, कितनी अनुसूचियां हैं वगैरह वगैरह, निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन, बहुत सामान्य परिचय, ये भी आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताब से मिल जाएगा। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताबों से ये सारे देख लेना, और बाकी राजस्थान का तो राजस्थान के साथ में आ जाएगा, अलग से देखने की आवश्यकता आपको है नहीं, ठीक है। अब आती है सारी सारी शिक्षण विधियाँ। देखो हिंदी की शिक्षण विधियाँ आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है L1 के अंदर, इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ, और ये तो आपने पढ़ी नहीं है, गणित की आपने पढ़ रखी है, और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ ये आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन आपने है वो ये ऑलरेडी समझ रखी है। और साथ में आ जाती है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, तो ये आपने पर्यावरण में पढ़ रखी है, तो उसको ही फॉलो करना। फिर भी आप है वो कुछ दिनों बाद में एक फर्स्ट रैंक की शिक्षण विधियों की गाइड लेके आ जाना। फर्स्ट रैंक की नहीं तो आप कहोगे नहीं सर हमारे पास में कोई दूसरी है, तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट रैंक की किताब लेके आ जाना, शिक्षण विधियों की अलग से आती है, और उनमें से ये सारी शिक्षण विधियाँ आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान की, ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है अच्छी तरीके से, तो जिससे भी पढ़ी है, चाहे अवनी से पढ़ी है, जिससे भी पढ़ी है, उसको ही वापस पढ़ना। मैं वापस नया सजेशन इसमें तो अब क्या दूँ आपको, ठीक है, मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं इसके अंदर। सूचना प्रौद्योगिकी की जहाँ तक बात है, तो अभी सूचना प्रौद्योगिकी पर वंदना जादव ने, धीर सिंह ने, सभी ने अलग से मेरे हिसाब से किताब के साथ में अटैच कर ली है, तो नई किताब लाके जहाँ जहाँ आती है इसकी फोटोकॉपी करवा के पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो ये साइकोलॉजी के साथ में ये भाग जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने ऑलमोस्ट ये सारी बातें L1 के लिए बता दी, ठीक है। तो L1 में बहुत ज़्यादा मत करना, मैंने साइंस का बता दिया आपको, 6ठी, 7वीं, 8वीं, विज्ञान का, हिंदी का सब बता दिया। देखिए राजस्थान जीके के अलावा बाकी सारी चीज़ें लगभग आपकी कॉमन है, ज़्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपको शुभकामनाएं। दम लगा के पढ़िए, और ध्यान रखना कि जितनी मेहनत करोगे उतने अंक आएंगे, और अपने आप को जिस काबिल बनाओगे उस पद पे जाओगे आप, ठीक है। आगे के 6 महीने बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप पीछे कैसे थे, इंटेलिजेंट थे, ठोस थे, मैटर नहीं करता। आगे की रेस जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और इस रेस में कोई लापरवाही मत करना। अपने आप को दुनिया से अलग कर लीजिए, और 5-6 महीने अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक दीजिए, डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। पुनः धन्यवाद, और ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद डेफिनेटली सिद्ध होगा, और कोई कमी रह गई है तो मुझे आप मैसेज बॉक्स में डाल देना, तो मैं आगे और वीडियो बना दूंगा। पुनः धन्यवाद।